दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने गरीबी और मजबूरी के बीच अपने बच्चों की खुशी के लिए जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लिया। ये कहानी सिर्फ संघर्ष और दर्द की नहीं है, बल्कि साहस, हिम्मत और सब्र की भी मिसाल है। ये औरत अपनी शादी में कभी खुश नहीं थी। उसका पति नशे में डूबा, बेरोजगार और परिवार की परवाह न करने वाला आदमी था। बच्चे उसकी जिंदगी का बोझ नहीं थे, न ही उसके जीवन में कोई प्यार और सुरक्षा का एहसास था। हर रोज वो ये सोचती कि कैसे वो अपने बच्चों को भूख, ठंड और दुख से बचा सके। जब तक उसका बाप जिंदा था, वो उसकी मदद करता रहा। हर महीने पैसे भेजता, बच्चों के लिए राशन और कपड़े उपलब्ध कराता। यही सहारा उस औरत को अपने बच्चों की देखभाल के लिए मिला था। लेकिन अचानक एक दिन उसका पति, जो पहले से ही नशे में बर्बाद था, दुनिया छोड़ गया। औरत ने दिल से अफसोस नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि उसने कभी भी घर का बोझ उठाया ही नहीं। लेकिन असली सदमा तब आया जब कुछ महीनों बाद उसका बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गया। अब औरत के जीवन से सब सहारा छिन गया था। ना पति था, ना बाप, और ना कोई ऐसा रिश्तेदार जो उसकी मदद कर सके। घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया। बच्चे भूख से तड़पने लगे। औरत हर रोज अपने दिल को तसल्ली देती कि अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा, लेकिन बच्चों की मासूम जिदें उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। वे दिन रात बस यही बोलते थे, अम्मी, ईद आ रही है ना, हमें नए कपड़े दिलवाओ, जूते दो, हम भी बकरा सजाएंगे। बच्चों की मासूम ख्वाहिशें और उनकी मासूमियत उस औरत के दिल में दर्द पैदा करती थी। लेकिन वही दर्द उसे मजबूर भी कर रहा था कि वो हर हाल में अपने बच्चों की खुशी का इंतजाम करे। उसने पहले अपनी मां से मदद मांगी, लेकिन मां भी मुश्किल हालात में थी। कह पाई कि अब हमारे पास भी कुछ नहीं है। फिर उसने भाइयों से मदद मांगी, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। ससुराल में भी सिर्फ दिलासा मिला, कोई वास्तविक मदद नहीं। यहां तक कि सास-ससुर ने उसे दूसरी शादी करने का सुझाव दिया, लेकिन बच्चों के मासूम चेहरे उसे डराने लगे। उसने सोचा कि किस तरह का आदमी उनके लिए सही होगा, जो उनसे दिल से मोहब्बत करे। यही सोचकर उसने पक्का इरादा कर लिया कि चाहे जो हो जाए, वो अपने बच्चों को किसी सौतेले पिता के भरोसे नहीं छोड़ेगी। सूरज की तपिश में चलती हुई औरत ने मोहल्ले में कई रास्ते आजमाए। कुछ पड़ोसन ने उसे बताया कि एक दुकान है जहां कश्तों पर कपड़े मिलते हैं। ये सुनकर उसके दिल में आशा की किरण जगी। बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसकी दुआ थी, या अल्लाह, अगर यही रास्ता है तो इसे आसान बना दे। अगले दिन उसने हिम्मत करके उस दुकान पर कदम रखा। वहां दुकानदार ने बताया कि कश्तों पर कपड़े तो मिल सकते हैं, लेकिन कुछ कठिन शर्तें हैं। औरत ने डर और हिम्मत के साथ शर्तें पढ़ी। पहली शर्त पढ़ते ही उसका दिल कांप उठा। अगर उसने कश्तों पर कपड़े लिए तो उसे अपने सारे कपड़े उतारकर वीडियो में दिखाई देना होगा। दूसरी शर्त थी कि उसे दुकानदार के साथ बार बार रिश्ते बनाए रखना होंगे। तीसरी शर्त थी कि अगर रकम समय पर न दी तो उसके मकान पर कब्जा कर लिया जाएगा। औरत के दिल में जैसे अंधेरा छा गया। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें फंस गई। लेकिन उसने फैसला किया, ना इज्जत गंवाऊंगी, ना बच्चों की खुशी के लिए गलत कदम उठाऊंगी। वो डरते डरते दुकान से बाहर निकल आई। सड़क पर हर चीज अजनबी लग रही थी, लेकिन हार मानना उसके चरित्र में नहीं था। फिर उसने एक साधारण कपड़ों की दुकान खोजी। वहां एक ईमानदार दुकानदार बैठा था। उसने अपनी हालत बताई। बच्चों के लिए कपड़े और जूते चाहिए थे और कश्तों पर मदद चाहिए। दुकानदार ने देखा और कहा कि वो मदद करेगा, बिना किसी शर्त के, बस अल्लाह के नाम पर। औरत की आंखों से खुशी और राहत के आंसू निकल पड़े। उसने बच्चों के लिए 2-3 जोड़े कपड़े और जूते ले लिए। ईद के दिन सुबह औरत जल्दी उठी। बच्चों को नहलाया, नए कपड़े पहनाए, बालों में तेल लगाया और सजाया।
उनका चेहरा देखकर उसका दिल खुशियों से भर गया। लेकिन एक चीज बाकी थी, ईद का बकरा और गोश्त। वो औरत कई घरों में जाकर मदद मांगती रही। बहुत घरों से थोड़ी मदद मिली, लेकिन जब एक बड़े घर के बूढ़े ने अपने बूते की नीयत दिखाई तो वो औरत डर गई। बूढ़ा शख्स उसे अलग कमरे में ले गया और बदनामी और इज्जत की कीमत पर गोश्त देने की धमकी देने लगा। औरत डर के मारे कांप उठी, लेकिन उसने अपनी इज्जत बचाई। हाथ जोड़कर रोती हुई बाहर निकल आई। बूढ़े ने उसे पैसे फेंक दिए और कहा कि कोई बात न कहना। औरत ने देखा कि अल्लाह ने उसकी इज्जत बचाई। उसने थैला उठाया और घर लौट आई। बच्चों ने खुशी से दौड़ते हुए अपनी मां को गले लगाया। आंसू छुपाते हुए उसने दिल में दुआ की, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बच्चों की ईद की खुशियां पूरी कर दी। थोड़े समय बाद उसी गांव में ईमानदार औरत के लिए हलाल रास्ता आया। एक नेक और बूढ़ा शख्स जिसने इस्लामी तरीके से निकाह की पेशकश की, बच्चों के लिए पिता बन गया और उसे इज्जत के साथ नई जिंदगी मिली। अब औरत के दिन खुशहाल हो गए। बच्चों को भी बाप का सहारा मिला और औरत ने भी इज्जत के साथ नया जीवन शुरू किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में भी अपनी इज्जत और गैरत का दामन कभी न छोड़े। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी अकेले नहीं रहते। कठिनाइयों में सब्र, हलाल रास्ता और नेकियों पर कायम रहकर इंसान को अल्लाह की मदद और रोजी मिलती है। हदीस में भी आया है कि जो व्यक्ति अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए रास्ता बनाएगा और उसे ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से वो कल्पना भी नहीं कर सकता। दुनिया और आखिरत में मोमिन की सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत और गैरत है। इसे कभी मामूली लाभ के लिए मत बेचो। दोस्तों, अगर आपको यह सच्चा वाकया पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। याद रखिए, मुसीबत में भी हिम्मत, सब्र और सही रास्ता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है।